नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन के चलते उद्योगों के आगे आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रम अधिनियमों से 1000 दिन यानी 3 साल की छूट देने का फैसला किया। इसके तहत सरकार द्वारा बीते बुधवार को अध्यादेश भी पास किया गया, जिसके मुताबिक 3 अधिनियम व एक प्रावधान के अलावा सभी श्रम अधिनियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस पर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे मजदूर विरोधी अध्यादेश बताया है। यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उनको संरक्षण प्राप्त है वो यथावत रहेंगे। उन्होंने कहा कि इनमें बंधुओं श्रम व उत्पादन अधिनियम, भवन सनिर्माण अधिनियम, भवन निर्माण में जुटे मजदूरों का पंजीकरण, कर्मचारी प्रीतिकर अधिनियम, किसी आपात स्थिति में मजदूरों को मुआवजे से संबंधित व बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबंधित श्रम अधिनियम, गर्भावस्था और चाइल्ड लेबर लॉ पूरे लागू रहेंगे। वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत रहेंगे। वेतन संदाय अधिनियम 1936 की धारा 5 के तहत तय समय सीमा के अंदर वेतन भुगतान का प्रावधान भी लागू रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अध्यादेश को पारित कर अगले 3 सालों के लिए प्रदेश में सभी लेबर लॉ यानी श्रमिक कानूनों को निलंबित करने का फैसला लिया है। सूबे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से सरकार ने ऐसा किया है। योगी सरकार का मानना है कि इसके जरिए कोरोना के संकट के चलते सूबे में आर्थिक गतिविधियों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है उससे निपटने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो गरीब पैदल चलने को मजबूर है उनका क्या? जो गरीब मजदूर आपके ही शहर में घास खाने को मजबूर है उनका क्या होगा? हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को पारित किया गया। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष भेजा गया है। इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन जैसे 3 अधिनियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। यूपी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी। ऐसे में इन्हें गति देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। कोरोना के संकट की वजह से श्रमिकों के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इस तरह के अध्यादेश से उनके हितों की भी रक्षा हो सकेगी। उत्तर प्रदेश से पहले बीजेपी के ही शासन वाले मध्य प्रदेश में भी कंपनियों को हायर और फायर की मंजूरी देने वाले अध्यादेश को पारित किया गया है। बुधवार को ही सूबे में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह अध्यादेश पारित किया गया था। इस अध्यादेश को पारित करने के बाद योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि सूबे में नए निवेश को आमंत्रित करने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए यह जरूरी था कि राज्य में लागू श्रम कानूनों से कंपनियों को अस्थायी तौर पर कुछ छूट दी जाए। श्रम कानूनों को अगले 3 सालों के लिए स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए ही इस अध्यादेश को पारित किया गया है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।